हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मेरे सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, बिल्कुल दिमाग में फिट कर देंगे। और आज की क्लास में MCQs भी हैं और थ्योरम्स भी हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास को बच्चों लास्ट तक ज़रूर देखना। और आज की जो ये क्लास रहेगी ये VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है ही। इसके साथ साथ HSSC और SSSC और बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं या किसी को CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है तो वो बच्चे भी इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही कि आज हम क्लास स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मैं करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स में क्लास 10th में हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, कि जो सबसे पहले 9th क्लास में हमने ट्रायंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रत्येक साइड, ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स की प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल बराबर होता था उस कंडीशन में वो क्या होती थी, कॉन्ग्रुएंट होती थी। ठीक है, बट सिमिलरिटी में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तो साइज भी क्या होता था, साइज और शेप दोनों सेम होती थी। बट सिमिलर ट्रायंगल्स को ध्यान से पढ़ लो, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शेप तो सेम होगी बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, कि सेम साइज की हो ये चीज़ जरूरी नहीं है। दोनों की दिखने में दोनों एक जैसी हो सकती हैं बट जरूरी नहीं है कि उनका आकार है वो बराबर हो। ठीक है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है और उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण, संगत कोण का मतलब ये x बराबर होगा इसके, ये y बराबर होगा इसके, ये z बराबर होगा इसके। यानी जो जो भुजाएं बराबर होगी उनके बीच के जो एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बाद की जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो, और इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जब हम रेशियो निकालेंगे ना बच्चों, वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। अब रेशियो हम कैसे लेंगे, आप कहोगे सर हम रेशियो कैसे लें। ध्यान से देख लो भाई, जिस एंगल के जिस लाइन के ऊपर y और z एंगल है वहां हमारे पास क्या है, a है। ठीक है, और यहाँ देखो y और z किस पे हैं बच्चों, P पे, तो A/P हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो सेकेंडली B दिया है, B पे है x और z, तो यहाँ B लिखो। यहाँ देखो x और z किस पे है, Q पे, तो इसके y में Q कर दो। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा, नेक्स्ट C किसके ऊपर है, C के ऊपर है x और y एंगल, तो यहाँ देखो भी x और y किसके ऊपर है, R के ऊपर। तो ये इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, इनका रेशियो भी क्या आएगा बच्चों, बराबर आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है भाई, हमें इन ट्रायंगल्स के अंदर पता लगाना है भाई सिमिलर ट्रायंगल्स कब होगी। तो बच्चों, कोई भी ट्रायंगल्स है वो सिमिलर तब होगी जब इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल वाला कंसेप्ट मैंने बता ही दिया कि जब जो साइड्स बराबर हैं उनके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ है SSS, और ये रूल कब लगेगा, ये तब लगेगा जब इसकी तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने बताया A/P बराबर है B/Q बराबर है C/R के। ठीक है, इसके साथ ही एक रूल इसमें और लगता है SAS, साइड एंगल साइड। तो यहाँ क्या है बच्चों, जब दो पेयर्स कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होंगे और उनका जो इंक्लूडिंग एंगल है, उनके जो बीच का एंगल है, जब वो बराबर होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे भाई ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बस ये कंडीशन याद रखनी है और कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसी तरह की बातें हैं, वही बातें सेम एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, डाटा माइंड में सेट हो जाए। ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर कॉल्ड सिमिलर।
ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे देखो मैं आपको कह दूं भी ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, क्या दोनों सिमिलर हैं? आप कहोगे सर यस दोनों सिमिलर, क्योंकि दोनों किस में हैं, गोल आकृति में है, सर्कल की शेप में दिख रहे हैं, दोनों सिमिलर। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं? आप कहोगे सर ट्रायंगल है तो सिमिलर बट छोटी बड़ी हैं, बट सिमिलरिटी में बच्चों हम छोटी बड़ी नहीं देखेंगे। ठीक है, छोटी बड़ी नहीं देखेंगे सिमिलरिटी में, तो सर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए, जैसे ए बराबर हो गया डी के, बी बराबर हो गया ई के, सी बराबर हो गया एफ के। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हम इसमें क्या देखेंगे भाई, इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इन साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे ए बी बाय में डी ई हो गया, बी सी बाय में क्या हो गया, ई एफ हो गया, ए सी बाय में क्या आ गया, डी एफ या एफ डी आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये दो कंडीशन देखनी है, एक तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, एक कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सिमिलरिटी में दो ही चीजें देखेंगे। अब आइए कुछ थ्योरम्स के बारे में इंट्रेक्शंस कर लेते हैं, कुछ थ्योरम्स हम पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों, जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं ना, यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ हमसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ सिर्फ ये पूछा जाएगा भाई थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये दो बातें हमसे ध्यान रखनी है, फालतू हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ये थ्योरम्स हमारी क्वेश्चंस करवाने में भी मदद करेगी, क्योंकि थ्योरम्स से हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। किसी भी चीज का जो नतीजा है उसके ऊपर हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। अगर इन चीजों को हमें प्रूफ करना पड़े तो भाई टेढ़ा काम है। ठीक है, अगर प्रूफ ना करना पड़े, डायरेक्टली हमें क्वेश्चन करने पड़े, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इनको अपने दिमाग में सेट कर लेना, भाई वहां हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, इसका रिजल्ट ये था। तो बच्चों सबसे पहली बात है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको थेलस थ्योरम भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। समझ गए मेरी बात? इसने ये कहा एक ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद इसकी तीसरी साइड के पैरेलल में जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ट्रायंगल की दोनों साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं, बराबर हिस्सों में क्या है, बांट देती हैं। इतनी बात समझ गए तो भाई इजली समझ आ जाएगा। अब देखो इसने कहा ए बी बाय में क्या हो जाएगा आपका ए डी, ठीक है, ए सी बाय में क्या हो जाएगा ए ई, या ए बी बाय में बी डी, या ए सी बाय में ई सी। ठीक है, इस तरह से इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? उसके बाद क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी थेलस थ्योरम का कन्वर्स उल्टा क्या रहेगा। तो इसने कहा बच्चों कि इफ ए स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कि अगर कोई एक सीधी रेखा, सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है सेम रेशियो में, बराबर रेशियो में, बराबर अनुपात में, तो वहां क्या होगा कि जो लाइन काट रही है ना वो उस ट्रायंगल की तीसरी लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब इस बात को भी समझो, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये इसको क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये वाली जो साइड है ना बच्चों, ये इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये बात इसने कही है, ठीक है। उसके बाद अब आइए मेरे साथियों नेक्स्ट पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या कहती है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये बड़ी जबरदस्त बात कहती, दोबारा समझो। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, यानी एंगल को दो हिस्सों में बांटने वाला, ठीक है, जो बाइसेक्टर होगा वो डिवाइड करेगा ऑपोजिट साइड को इंटरनली इन द रेशियो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कंटेनिंग द एंगल, कि ये जो इनको डिवाइड करेगा, ये जो इन एंगल को कंटेन कर रही है, इन साइड्स के रेशियो में इसको डिवाइड कर देगा, इन साइड्स के अनुपात में इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। उसके बाद है बच्चों
कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स अब उसका उल्टा आ जाएगा। इसने कहा कि जब कोई स्ट्रेट लाइन एक वर्टेक्स के थ्रू ट्रायंगल को डिवाइड करती है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी इंटरनली, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, यानी उस ट्रायंगल को वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट के अंदर इंटरसेक्ट के अंदर भी फर्क होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर हिस्सों में, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहीं भी इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। इंटरसेक्ट में दोनों बराबर नहीं होगी। तो ध्यान से इस चीज को एक बार फिर से पढ़ लो भाई, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। इफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू वन वर्टेक्स, कि ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन डिवाइड करती है ऑपोजिट साइड को इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, तो द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, की इन दो साइड्स का जो रेशियो होगा, ठीक है, देन द साइड बाइस देन द लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल इंटरनली। तो जो लाइन है वो एंगल को इंटरनली क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्सों में बांट देगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए हम कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो बच्चों यहां हम तीन तरह के क्राइटेरिया यूज करेंगे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए, बराबर दिखाने के लिए। इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स में हमने क्या बात जाननी है बच्चों, सबसे पहले कि अगर दो ट्रायंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, संगत कोण होंगे बच्चों। कौन से कोण होंगे, संगत। ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण बराबर होगा इसके। यानी जो जो साइड का रेशियो सेम आ रहा है उन साइड्स के एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब रिमार्क में इसने कुछ खास बात कही है, पढ़ लो। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसने कहा कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसने कहा साइड 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 सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। तो इसने ये बात कही है बच्चों कि अगर हम दो ट्रायंगल्स के अंदर देखते हैं कि साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ other triangle, then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar। अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स का जो रेशियो है, अनुपात है, अगर वो बराबर आ रहा है तो वो ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, सिमिलर है। सिमिलरिटी में दो चीजें देखनी है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। अब तीसरा रूल है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। अगर एक ट्रायंगल्स के अंदर बच्चों, एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल बराबर हो दूसरी ट्रायंगल के, ठीक है, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं जिन पे ये एंगल बराबर हैं, वो साइड्स का जो रेशियो है अगर वो बराबर हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है। जैसे बच्चों यहां देखो, समझा देते हैं भाई, मान लो ये एंगल इसके बराबर है तो इन साइड्स का रेशियो, इन साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तभी ये ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। अब आप देखो एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, भाई ऐसे ये दो ट्रायंगल ले ली हमने, अब एंगल तो ये बराबर है, साइड का रेशियो इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगी। ट्रायंगल सिमिलर वही होगी जिसमें ये एंगल क्या है, दोनों साइड कंटेन करती हो। ये साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ बराबर होगा, तभी ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है बच्चों। अब ये जो चीज पढ़ेंगे ना, इससे आगे वाली जो चीज पढ़ेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो दिमाग में सेट कर लेना। The ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। इसने कहा कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो है वो बराबर होगा उन सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के,
कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये कहूँगा, एक बार देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे आगे ये चीज़ आएगी तो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर भी करवा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में आएगी ये चीज़, बता दूंगा, डोंट वरी। अब इसने जैसे कहा भी जो दो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये बात देखो, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्राउन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल टू इट्स हाइपोटेनियस, देन द ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल, कि ट्रायंगल जो प्रत्येक साइड में जो ट्रायंगल होगी वो सिमिलर हो जाएगी इन दोनों के, ठीक है, यानी ये कंप्लीट जो ट्रायंगल, ठीक है, प्रत्येक साइड की जो ट्रायंगल्स होगी वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगी। दोबारा पढ़ लो स्टेटमेंट को, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रावन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने हाइपोटेनियस पे, ठीक है, तो ये कहता है देन द ट्रायंगल ऑन ईच साइड, प्रत्येक साइड पे जो ट्रायंगल्स होगी, ठीक है, ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल्स है इस कंप्लीट ट्रायंगल की क्या हो जाएगी बच्चों, सिमिलर हो जाएगी। यानी ये जो छोटी छोटी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, आपने जो ये छोटी छोटी दो ट्रायंगल्स बनाई, एक ये वाली और एक ये वाली, ये बराबर हो जाएगी इस कंप्लीट ट्रायंगल के, सिमिलर हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? यानी इनके एंगल्स भी बराबर होंगे, इनके रेशियोज, साइड्स का जो रेशियोज है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे साथियों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये बात कह रहा है हमें, वो भी हमें जरूर देखनी चाहिए कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू देयर कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे कि इसने कहा ए बी बाय में डीई, ए बी बाय में डीई, ए बी बाय में डीई, दो ट्रायंगल्स का ऊपर वाले ट्रायंगल्स के अंदर रेशियो लिया इसने, ध्यान रखना भाई, ठीक है, नीचे वाली के भरोसे मत रह जाना कहीं सोचो भी सर ने ये क्या करवा दिया। ठीक है, ए बी बाय में डीई, ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है भाई, तो इनमें ए बी बाय में क्या होगा, डीई, इसके बाद बी सी बाय में एफ जी, और सी ए बाय में क्या आ जाएगा, जीई, और ए डी बाय में क्या आ जाएगा आपका ई एच, ठीक है। समझ गए भाई मेरी बात? ए बी बाय में ई एफ है बच्चों, ये डी ई नहीं है, यहाँ ई एफ आएगा, डी ई नहीं आएगा, ठीक है। ए बी बाय में ई एफ, दिस बाय में दिस, उसके बाद बी सी यानी कंप्लीट के बाय में एफ जी, ठीक है। सी ए बाय में क्या आ जाएगा आपका जी ई, और ए डी बाय में क्या आ जाएगा, ई एच आ जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, स्टेटमेंट में सही कर लेना, डी की जगह क्या लिख लेना, ई एफ लिख लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि अगर ये जो हमारी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होएगा, बराबर होएगा, यानी कि पेरीमीटर भी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, ठीक है। रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर, पेरीमीटर्स का रेशियो भी क्या होगा इनका, बराबर होगा, ठीक है मेरे साथियों। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसको कहते हैं बोधायन थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, बोधायन थ्योरम भी इसको बोल देते हैं। इन एंगल्स पे एक बार ध्यान मत देना भाई। In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides. इसने कहा हाइपोटेनियस कौन सा होता है, मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाला, अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जो दो दूसरी साइड्स है उनके स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। बस पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है, इसको याद हमें रखना है बच्चों, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर करेंगे और वो क्या आएगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा, तो जो अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, पहली साइड के जो अपोजिट एंगल होगा, यानी इस साइड के, पहली कौन सी, ए सी स्क्वायर है, तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है बच्चों। अब आइए भाई, ये थी थ्योरी इसकी, और थ्योरम्स याद रखनी है, ध्यान रखनी है, और उसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं, क्लास को लास्ट तक देख लेना, आज की क्लास लास्ट तक देख ली तो ट्रायंगल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, ध्यान रखना। If in triangles
ABC and DEF, AB by EF, AC by DE, then they will be similar। इसने कहा कि हमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, एक है ABC, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल हमें लेनी है बच्चों DEF। ये लो जी, ये हो गई ABC, ये हो गई DEF। तो इसने अब हमसे क्या कहा भाई, AB बाय में EF है, यानी AB बराबर है किसके, EF के, ठीक है। AC बराबर है किसके, AC बराबर है किसके, DE के। तो बच्चों यहां देखो, ये जो साइड्स का कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो दिया है, मैंने कहा था इन साइड्स के बीच में जो एंगल आएगा वो भी क्या होगा, बराबर, यानी एंगल A बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल E के। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, टेंशन नहीं लेनी, बस करते रहो आज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए भाई इसका। ए स्क्वेयर एंड रोमबस आर ऑलवेज, ए स्क्वेयर और एक रोमबस हमेशा क्या होते हैं भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश। बड़े गजब गजब के क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे आज के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रुकेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसने कहा भाई एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है, तो स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटी क्या होती है, यही होती हैं भाई, रोम्बस की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो और इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नाइदर सिमिलर नॉन कॉन्ग्रेंट, कि जो एक स्क्वायर और एक रोम्बस है वो ना ही तो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ना ही वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का है भाई, करो सोल्व इसको फटाफट से। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF और EF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC है, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज, तो फटाफट से टपका दो भी आंसर। वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन गजब का है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया इसने हमें कहा भाई EF इज इक्वल टू है 1/3 ऑफ BC, ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे बच्चों, EF बाय में BC कर लेंगे, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/3। फिर हमने ये चीज पढ़ी थी भाई, जो दो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर है ना, तो उनका एरिया उनकी जो सिमिलर साइड्स है उनके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर कर दो भाई, तो 1 कितना आया 9। अब इसने पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC की साइड कौन सी है बच्चों, BC है, ठीक है। तो BC को हम आगे रखेंगे, EF को हम पीछे रखेंगे, यानी 9:1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। सेकंड मेथड भी है इसका, सेकंड मेथड क्या है वो ध्यान से समझ लो, कि EF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC है, तो बच्चों 1/3 को इस तरफ ले आओ, 3/1 बन जाएगा, BC बाय में क्या कर दो EF कर दो। अब आपको पता है स्क्वायर तो दोनों का करना ही करना है, और ये हो जाएगा BC बाय में EF, और BC रेशियो EF निकाल लो भाई, BC रेशियो EF निकाल के इसका रेशियो निकाल लो, तो ये क्या देगा 9:1, 9:1, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा भाई, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम और एन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बनाओ फोटो सबसे पहले भाई, ये हो गया पैरेललोग्राम,
ठीक है आपका। इस पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं सेम साइड्स, इन साइड्स के बीच में एक ट्रायंगल है ऐसे, ये हो गया PQRS, ठीक है, और यहाँ लिख दो AQR, ये ट्रायंगल हो गई बच्चों। अब फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई, इस ट्रायंगल का जो रेशियो है वो इस पैरेललोग्राम के साथ किस रेशियो में होंगे। तो बच्चों ये क्या है, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम के एरिया का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आधा होगा। तो इसने पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया 1/2 होगा बच्चों, और उसका एरिया कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, हमसे यही पूछा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द पैरेललोग्राम। क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा, डबल होगा। ये 9th क्लास में एक थ्योरम थी, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास रिजल्ट ही काम आएगा, इस 2 को इधर ले जाओ भाई, तो 1:2 क्या आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। D and E are respectively the points on the side AB and AC of a triangle ABC such that AD is equal to 2 centimeter, BD is equal to 3 centimeter, BC is equal to 7.5 centimeter and DE पैरेलल है BC के, then the length of DE is। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप लोगों को फोटो बनानी आएगी, फोटो बनानी नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो बच्चों बनाइए सबसे पहले एक ट्रायंगल, ये लो जी हमने बना दी एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को नाम देना इसने कहा ABC, ABC। फिर इसने कहा AB, डी और ई क्या है, 2 पॉइंट्स है किसके ऊपर, साइड AB, AB के ऊपर एक पॉइंट है D, ठीक है, और AC के ऊपर एक पॉइंट है E। समझ गए भाई। उसके बाद इसने कहा AD 2 है, BD 3 है, BC कितना है 7.5 है, तो हमें ये DE निकालना है। तो बच्चों इसमें हमें क्या है, सिर्फ इनकी साइड्स का रेशियो ध्यान रखना है। एक तो बड़ी ट्रायंगल लेनी है ये वाली, ठीक है, और एक कौन सी लेनी है, छोटी ट्रायंगल ले लेनी है। एक तो ये छोटे वाली और एक बड़े वाले ट्रायंगल्स लेनी है और इनकी साइड्स का रेशियो लेना है। जैसे मैं कहूँ AD कितना है, यहाँ लिखूंगा AD बाय में, AD के बाय में ये पूरी साइड लिखूंगा AB, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल का भी वही साइड लेना जो छोटी की ली है, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा छोटी ट्रायंगल, पहले छोटी ट्रायंगल ले ली तो दूसरी बार में भी छोटी ट्रायंगल लेनी है, DE लिखूंगा। फिर बड़ी ट्रायंगल की इसकी जो पैरेलल साइड ले लो, कौन सी है, BC, वो इसके बाय में पुट कर दो भाई। ये लो AD कितना है 2 है, AB कितना है 5 है, DE हमें निकालना है, BC कितना है 7.5 है। तो 7.5 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा भी 2.5 के, ये लो 7.5 इसके मल्टीप्लाई में आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3.0, यानी 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, एंगल B है 50 डिग्री, एंगल C है 70 डिग्री, हमें निकालना है एंगल P कितना होगा। फटाफट से निकाल दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन। ये लो जी सबसे पहला काम वही ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये ट्रायंगल हो गई ABC, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जिसको हम कहेंगे PQR, ये लो, ठीक है। अब इसने एंगल B दिया 50 डिग्री, ठीक है, एंगल C दिया 70 डिग्री, तो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो बच्चों एंगल A किसके बराबर होगा,
पी के, एंगल ए किसके बराबर होगा, पी के, ठीक है, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो बराबर होता है तो उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर। तो ए बी बाय में पी क्यू, ए सी बाय में पी आर, तो ए एंगल इक्वल हो जाएगा पी के, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन ट्रायंगल DEF, GH is a line parallel to EF cutting DE in G and DF in H. If DE is equal to 16.5, DH is equal to 5, HF is equal to 6, then GE is equal to, तो GE की वैल्यू निकालनी है बच्चों, निकाल दो फटाफट। आज की क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आप क्वेश्चन की बात करते हो कि सर लॉस प्रॉफिट से, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। उस प्रैक्टिस सेट में मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दूंगा। बस आप लोग क्लासेस देखते रहिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपके गलत नहीं होंगे। जिन बच्चों को लगता है हमारा मैथ्स वीक है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैथ की क्लास देख लो बच्चों, दिक्कत नहीं आएगी। 30 में से 25 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने क्लासेस को अच्छे से देख लिया तो। अब है बच्चों देखो, इन ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो भाई, ये लो DEF, ये हो गई DEF। इसके बाद इसने भाई साहब ने हमें क्या कहा कि GH इज ए लाइन पैरेलल टू EF। GH एक लाइन है EF के पैरेलल, लो जी GH एक लाइन हो गई पैरेलल किसके, EF के। अब इसने पूछ लिया भाई जो लाइन पैरेलल हुई वो DE को काट रही है G पे, ठीक है जी, DF को काट रही है H पे, ठीक है जी। DE कितना है, DE कंप्लीट ये जो लाइन है ये है 16.5, DH कितना है 5, HF कितना है 6। हमें क्या निकालना है, GE निकालना है। अब बच्चों हमें कैसे इस क्वेश्चन को करना है, वही पुराना काम, हमें पहले दो ट्रायंगल लेनी है, एक छोटी ले लो और एक बड़ी ट्रायंगल ले लो। बड़ी कौन सी, ये वाली भाई, ये दो ट्रायंगल ले लो, इनकी साइड्स का रेशियो निकाल लो। बस वही काम, पुराना काम करना है, नया कोई काम हमने नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले छोटी ट्रायंगल की साइड लूंगा DG, छोटी की DG ले ली मैंने, ये वाली साइड ले ली, तो बड़ी की बड़ी साइड लेनी पड़ेगी DE, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छोटी की साइड जो दे रखी है वही लेते चलो, DH बाय में कर दो DF, ये लो जी। DG कितना है सर, DG तो हमें गिवन ही नहीं है, गिवन नहीं है तो DG को DG रख लो। DE कितना है 16.5 पुट कर दो, DH कितना है 5 और DF कितना है निकाल लेंगे जी, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। बस निकालना क्या है, DG निकालना है। तो DG निकालना है तो बड़ा आसान सा, इस 16.5 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब काट लो, 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 55, ठीक है। और 15 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 7.5। DG कितना आ गया 7.5, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए भाई। ये लो DEF, ये हो गया आपका G, ये H हो गया, ठीक है। तो DG कितना आया था 7.5। पूछा क्या है GE, ये साइड पूछी, ये कंप्लीट साइड थी 16.5, ये 7.5 आ गई, ठीक है। ये 16.5 थी तो ये कितनी आएगी, इसमें से माइनस कर देंगे, 9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन ए रेक्टेंगल लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, देन इट्स डायगोनल। तो बता दो भाई इसका डायगोनल कितना होगा, फटाफट से बता दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई। और बच्चों कई बच्चों की ना टेलीग्राम पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार प्रॉब्लम सेंड करते हैं तो मैं उनका सॉल्यूशन नहीं दे पाता किसी कारण, तो बच्चों उस चीज़ को फील मत करना यार। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा, टाइम लगते ही मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग ये सोचते हो ना कि यार हाथों हाथ सॉल्यूशन मिल जाए,
तो हाथों हाथ सॉल्यूशन कई बार मैं दे देता हूँ, कई बार मैं बिजी होता हूँ तो हाथों हाथ सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो थोड़ा सा आप भी इस बात को समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। क्योंकि देखो यार, ये जो चीज़ें चलती हैं कोऑपरेशन से चलती है। जितना आप कोऑपरेट हमें करोगे उतना ही हम आपको कोऑपरेट करेंगे, मे भी उससे ज़्यादा करें, ठीक है। बस थोड़े से पेशेंस रखने ज़रूरी हैं, दिमाग को शांत रखना ज़रूरी है। ये मत सोचना भाई यार अब सर थोड़े से मतलब कि यार ऐड आने लग गई यूट्यूब चैनल पे, थोड़े प्रोफेशनल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। थोड़ा सा हम बिजी होते हैं क्योंकि पहले जो स्लाइड्स थी वो हम तैयार करवाते थे, अब हम खुद तैयार करते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ जाइए भी थोड़ा सा और कोऑपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट में देखो बच्चों, इसने कहा एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं, इस तरह से बनेगा, डायगोनल इस तरह से बनेगा। तो रेक्टेंगल की लेंथ 8 है, ब्रेड्थ 6 है, डायगोनल निकालना है। तो आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाती हैं और डायगोनल निकल आता है। तो ये लो जी ए बी सी डी। अब ए सी का स्क्वायर निकालना है हमें, ये लो जी, इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के। 8 का स्क्वायर 64, 8 का सम कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होगा 10 का, तो 10 क्या आ जाएगा राइट आंसर। आसान से क्वेश्चन है बच्चों, टिपिकल नहीं है, बस समझने की थोड़ी कोशिश किया करो। डायग्राम बनाना आ गया, फोटो बनानी आ गई, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के। AD बराबर है 3 सेंटीमीटर, DB बराबर है 8 सेंटीमीटर, AC बराबर है 22 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A डज द लाइन DE कट AC। स्टेटमेंट समझ ली तो क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले ट्रायंगल बना दो भाई, एक ट्रायंगल बना लो। ये लो जी एक ट्रायंगल बना दी, नाम दे दिया ABC। जो इसने कहा था वही काम करना है। फिर इसने कहा जो DE है वो पैरेलल है BC के। ये लो जी DE पैरेलल हो गया BC के। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या काम कहा इसने, नेक्स्ट इसने कहा भाई जो AD है वो 3 है, DB कितना है बच्चों 8 है, ठीक है। AC कंप्लीट कितना है 22 है, कंप्लीट 22 है। तो एट व्हाट डिस्टेंस A डज द लाइन DE कट AC, कि A से कितनी दूरी पे DE AC लाइन को कट कर रही है, यानी हमें AE निकालना है, ठीक है बच्चों। अब AE निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लगभग हो ही गया। हम करेंगे AD बाय में AB यानी 3 बाय में 11 और AE बाय में क्या करेंगे पूरा AC कितना है 22। तो 3 मल्टीप्लाई 22 बाई 11 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा AE। 11 2 जा 22, 6 इज इक्वल टू क्या आ गया AE। ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। समझ आ गया है तो लिख दो यस सर। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है AB के, CD इक्वल है 3 सेंटीमीटर, EC इक्वल है 4 सेंटीमीटर, BE इक्वल है 6 सेंटीमीटर, देन DA इज इक्वल टू, DA किसके बराबर होगा बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। इस क्वेश्चन की थ्योरी भी आज मैंने इंक्लूड कर ली है, इसके साथ साथ मैंने इसके MCQs भी कंप्लीट इंक्लूड कर लिए हैं बच्चों। और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आज की डेट में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्लासेस हम इसकी नहीं कर रहे, उसके बाद हम हमारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक चलेंगे बच्चों, ध्यान रख लेना भाई। तो इसका जो देखो बच्चों कैसे करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, नाम तभी देने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के। इसने कहा ट्रायंगल ABC है, DE पैरेलल होगा किसके AB के, यानी ये DE पैरेलल होगा किसके AB के। लो जी AB के पैरेलल हो गया DE। अब C को ऊपर लिख दो, बस नाम अच्छे से देख के लिखने हैं, उनमें मार नहीं खानी, उनमें मार खा गए तो क्वेश्चन गलत हो गया। CD कितना है 3 है, E से C कितना है 4 है, B से E कितना है 6 है। हमें क्या निकालना है DA निकालना है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले छोटी ट्रायंगल
और बड़ी ट्रायंगल लेंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, यानी बच्चों CD बाय में AC, तो 3 बाय में AC, उसके बाद में CE बाय में BC, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से AC निकाल लेंगे, यानी 30 बटा में 4 आएगा, यानी ये आ गया 7.5। AC कितना आ गया, 7.5। कंप्लीट लाइन 7.5 आ गई। हमें क्या चाहिए, AD चाहिए, ये चाहिए इतना सिर्फ। कंप्लीट 7.5 में से 3 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.5। ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। मैं कहता हूं ट्रायंगल्स में कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, उनके लिए ट्रायंगल्स में कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा, बस स्टेटमेंट पढ़नी जरूरी है। नेक्स्ट में इसने कहा इन ट्रायंगल ABC, AB है 6√3, AC है 12 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर। तो इसने पूछ लिया देन B कितना होगा। अब BC की वैल्यू स्टेटमेंट में नहीं दे रखी, मैंने आपको बता दी BC कितना है, 6 सेंटीमीटर है बच्चों। तो इसने पूछ लिया अब B पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेटमेंट लेके चलनी है, सिंपल एक ट्रायंगल बना लो बस, ठीक है, इस तरह से। अब इसने कहा नाम देते चलो, AB कितना है 6√3, ये लो जी ABC। AC कितना है 12 है, BC कितना है 6 है, एंगल B पूछा है कितना होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम में हम पहचानेंगे कैसे, हाइपोटेनियस कौन सा होगा, बड़े वाले का स्क्वायर करना है। बड़ा कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है। तो बड़ी साइड का जो स्क्वायर करेंगे वो क्या है, बराबर आना चाहिए दूसरी साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो दूसरी साइड है 6√3, 6√3 का स्क्वायर प्लस में तीसरी साइड है 6, तो ये तो 144 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे 6 6 36, 36 3 जा 108 प्लस में दिस वन, 6 का स्क्वायर इतना ही होता है 36 और दोनों को प्लस करोगे 144, दोनों बराबर आ गए। बराबर आ गए इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल B कितना होगा। आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा बच्चों, सबसे जो बड़ी लाइन है वो चेक कर लो, उस लाइन के सामने वाला एंगल होगा ना 90 डिग्री होगा। तो अगर उसके सामने B है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। बस इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, समझदारी से क्वेश्चन करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है बच्चों। नेक्स्ट आइए जी क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। EF इज इक्वल टू 15/4 सेंटीमीटर। देन BC अब हमें निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चों। मैंने एक भी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं छोड़ा, लगभग क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं आज की क्लास में। कोई क्वेश्चन आपका अगर रह जाता है किसी तरह का तो भाई मेरे से पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए भाई। एक ट्रायंगल है बच्चों ABC, ठीक है। एक दूसरी ट्रायंगल है, इसने जो कहा DEF, ठीक है, DEF। तो इसने अब हमसे कह दिया कि देयर एरियाज आर 64 सेंटीमीटर एंड 121, 64/121। आपको पता है भाई ये जो एरिया है ये साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 8/11। कितनी हो जाएगी 8/11। कोई भी साइड ले लो बच्चों, ये 8 है तो ये कितनी है 11 है। बस ये बात इसने कही है। EF कितना है 15.4 है, ठीक है। EF कितना है 15.4 है। हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। अब बात आपको समझ आ भी गई होगी कि अब हमें क्या करना है बच्चों। अब हम AB बाय में करेंगे DE, EC AB बाय में DE। AB कितना है 8 है, 8 बाय में 11,
ठीक है। उसके बाद BC बाय में हम क्या करेंगे, हमारा 15.4, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, BC की निकालनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई इसके साथ, 8/11 मल्टीप्लाई 15.4, 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और 1.4 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 1 जा 8 और 3 11, 11.2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या रहेगा मेरे साथियों, बिल्कुल सही। हिम्मत नहीं हारनी, आज की क्लास को लास्ट तक देखना है, मेरे साथ इस क्लास को लास्ट तक देख लो बच्चों, ट्रायंगल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद एक जो वर्कशीट है आप लोगों को कहीं से भी कर लेना, एक वर्कशीट ट्रायंगल की कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, वही बात आ गई, थ्योरम आ गई, मैंने कहा था कौन सी थ्योरम आ गई, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। इसने कहा कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने ये चीज सीखी कि अगर हमें ABC का एरिया, ठीक है, और DEF का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये चीज हमने सीखी है, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी 14 क्वेश्चन पे, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इन ट्रेपीजियम ABCD ए लाइन EF कट्स द डायगोनल AC एट O सच दैट AO is equal to AO by OC is equal to 2/3. EF is parallel to BC. In what ratio does EF cut AB and CD? बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेपीजियम की बात की है इसने, तो एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। एक ट्रेपीजियम आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ABCD, ये लो भाई ABCD। ए लाइन EF कट द डायगोनल AC, ये हो गया जी डायगोनल, और एक लाइन EF है वो कट कर रही है किसको, डायगोनल AC को, कहाँ पे, O पे। और इस रेशियो में कि जो AO है हमारा, ठीक है, और OC का जो रेशियो है वो 2:3 है। कितना है, 2:3, ठीक है। इस तरह से ये इसको कट कर रही है, ठीक है बच्चों, समझ गए। EF कट कर रही हैं, तो EF कट कर रही हैं, तो EF क्या है बच्चों, इसके पैरेलल होगी। थोड़ा सा डायग्राम में चेंज है, ठीक है, ये ऐसे भाई इस तरह से मानो, ये E हो गई, ये F हो गई। और इसने कहा कि जो EF है ना वो पैरेलल है BC के, बिल्कुल सही है जी, पैरेलल है BC के। तो इसने कहा इन व्हाट रेशियो डज EF कट AB एंड CD, AB और CD को किस रेशियो में कट करेगी बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा कि EF अगर AC को 2:3 में कट कर रही है तो जो दूसरी जो साइड्स हैं उनको ये कट करेगी तो सेम रेशियो में करेगी। ये चीज हमने सीखा है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को भी किसने, सेम रेशियो में कट करेगी। ये ट्रायंगल बन रही है तो इसका रेशियो भी क्या होगा, 2:3। इधर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां भी आपकी ट्रायंगल बन रही है, तो यहां भी जो रेशियो होगा वो भी 2:3। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। ये थ्योरम है, थ्योरम पढ़ लो, रिजल्ट याद कर लो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, बड़ा गजब है। टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल्स विद द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। इसने कहा दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं और वो सिमिलर ट्रायंगल्स भी हैं, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल गजब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो बेड़ा पार। आपको ना यूनिवर्सिटी वाले भी कहेंगे ये कहां से पढ़ के आए हैं, जो ये क्वेश्चन इन्होंने कर दिया। आसान नहीं है, जिन बच्चों ने स्टेटमेंट पढ़ ली वो इसका आंसर जरूर दे देंगे। अब देखो ध्यान से देखना मेरे साथियों, ध्यान से। अब दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रेंट भी हैं। ये चीज़ है।
अब कॉन्ग्रेंट जो ट्रायंगल्स होती हैं उनमें प्रत्येक साइड बराबर होती है, प्रत्येक एंगल बराबर होता है, सेम साइज होता है, सेम शेप होती है, दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है। अगर एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर करेगी, बराबर कवर करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो वेरी गुड भाई, जिन्होंने आंसर दिया 1:1, ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना और इस वीडियो क्लास के बारे में भी जरूर लिखना। और आज आप लोगों का जो सिलेबस है क्लास 10th मैथ्स का वो कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। होप सो कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं और प्रिपरेशन भी अच्छे से हो गई है। कोई दिक्कत नहीं अगर किसी बच्चे की प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो अब जो बचे हुए हमारे 7 से 8 दिन हैं, इन 7 से 8 दिन में हम करेंगे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। तो डोंट वरी, जस्ट अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर लीजिएगा पीछे की क्लासेस को देख के। नया कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं करना, जो कर रखा है उसको ही प्रिपेयर करना है। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नया करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे मेरे साथियों। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना बच्चों। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो भविष्य में तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो क्लास के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है जी बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।